मेरी बहन के पति के देहांत के बाद उसके ससुराल वालों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमारे माता पिता भी नहीं थे, इसलिए वह मेरे पास मेरे ससुराल आ गई। 2 साल वहाँ रहने के बाद वह अचानक पेट से हो गई। मैं हैरान थी कि मेरी बहन का पति तो मर चुका है, फिर वह पेट से कैसे हो गई। मुझे अपने देवर पर शक होने लगा कि उसका चक्कर मेरी बहन के साथ है। लेकिन एक दिन जो मैंने देखा, मेरी तो जान निकल गई। बहन तो चुपके से आधी रात मेरे पति से मिल रही थी और मेरे पति ने उसे सीने से लगा रखा था। कुछ तकलीफ़ें ऐसी होती हैं कि इंसान उभर नहीं पाता है, और यह तकलीफ़ अगर अपने किसी सगे रिश्ते से मिले तो दुख और तकलीफ़ कुछ ज़्यादा ही महसूस होने लगती है। मेरी किस्मत ने मेरे साथ ऐसा खेल खेला था कि मैं भी नहीं समझ पाई थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं सोचा था कि यूँ मेरे साथ बुरा होगा, या कभी मेरी ज़िंदगी में ऐसा समय आएगा। मैं बड़े सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी कि अचानक सब खत्म हो गया और सब कुछ बिखर गया। मेरा घर, जिसे मैं अच्छे से संभाल रही थी, फिर ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ उजाड़ दिया, जिसमें मेरी तमाम खुशियों को आग लग गई। यह हादसा तब हुआ जब मेरी शादी हो गई थी। एक दिन मेरी छोटी बहन के ससुराल से फ़ोन आया कि उसके पति का हार्ट अटैक से देहांत हो गया है। मैं दौड़ी दौड़ी उसके ससुराल गई। उसके पति के मरने के बाद उसका बहुत बुरा हाल था। जब मृत्यु से जुड़ी सारी परंपराएं पूरी हो गईं तो उसके ससुराल वालों ने उसे घर से निकाल दिया। बोले, अब जब बेटा ही नहीं रहा तो बहू कैसी। इसने तो 1 साल में हमें पोते का मुंह तक नहीं दिखाया। हमने उन लोगों को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी एक बात नहीं मानी और मेरी बहन को घर से निकाल दिया। हम 2 ही बहनें थे। हमारी माँ का देहांत तो बहुत साल पहले ही हो चुका था, और पिछले साल मेरी छोटी बहन दीपा की शादी के कुछ महीनों बाद ही पिताजी का भी देहांत हो गया था। अब उसका इस दुनिया में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। मैं उसे अपने साथ रखना तो चाहती थी, लेकिन मन में यह भी सवाल था कि उसे अपने ससुराल कैसे रख सकती हूँ। मेरे ससुराल में मेरे और मेरे पति के अलावा मेरा देवर और मेरी सास थे। अगर मैं उसे अपने ससुराल में रखती तो आने वाले वक्त में कहीं इस बात का मेरी गृहस्थी पर असर होता। मैं इस बात से डर रही थी, लेकिन मैं अपनी बहन को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि अब वह बिल्कुल अकेली थी। उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था। इसलिए मेरे पति ने यह फैसला किया कि मैं अपनी बहन को अपने साथ ससुराल में ही रखूं। वैसे तो मैं खुद भी यही चाहती थी, लेकिन मुझे यह थोड़ा ठीक नहीं लग रहा था, क्योंकि मेरा देवर भी जवान था और अगर कोई ऊंच नीच हो गई तो। मैंने जब अपने मन का डर पति को बताया तो उन्होंने भरोसा दिलाया कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने अपने पति से कहा कि मैं अपनी बहन का कोई दूसरा इंतजाम देख लूँगी। पर मेरे पति ने मेरी एक ना सुनी और वह जिद करके दीपा को अपने घर ले आए। मेरी बहन के वहाँ रहने से मेरे ससुराल वालों को भी कोई परेशानी नहीं थी। मुझे लगा चलो सब कुछ अब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, लेकिन भगवान जानता था कि क्या होने वाला था। वैसे तो सब ठीक था, पर मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। मेरी बहन का रवैया मेरी समझ से बाहर था। बहुत बार मैंने दीपा को दबी जबान में समझाने की कोशिश की, पर मेरी बहन ने मेरी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। मुझे लगा शायद पति के मरने के बाद बहन को बहुत सदमा लगा है, तभी ऐसी हरकतें करती है। कुछ महीने वो बहुत उदास रही, लेकिन मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि मेरी नाक के नीचे कौन सा खेल खेला जा रहा था। मुझे इस बात की भनक भी नहीं पड़ी थी। मैं सबसे ज़्यादा अपनी बहन का ख्याल रखती थी और यह मेरी जिम्मेदारी भी थी। इस दुनिया में मेरे अलावा मेरी बहन का कोई भी नहीं था। मैं ही उसका ख्याल ना रखती तो कौन रखता। कुछ महीनों बाद दीपा मेरे देवर के साथ कुछ ज़्यादा ही घुल मिल रही थी। मैंने पहले इग्नोर किया, लेकिन बाद में मुझे इनका ज़्यादा हंसी मजाक, ज़्यादातर मिलकर बैठना कुछ ज़्यादा ही अजीब लगने लगा। लेकिन मैं सब कुछ इग्नोर करती रही। मैं इस सब में पड़ना नहीं चाहती थी। मुझे ऐसा सोचना भी पाप लगता था। मैं क्या सोच रही हूँ, और इस ख्याल को बुरी तरह झिड़क देती थी। मेरे तो गुमान में भी नहीं था कि मेरी बहन मेरे ससुराल में कुछ ऐसा करेगी जिसकी वजह से मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी, और ये सब हो जाएगा जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद भी नहीं थी।
काश मुझे पहले पता चल जाता तो मैं यह सब होने ना देती। फिर ऐसे ही कुछ वक्त गुजरा। मेरी बहन अब मेरे देवर के साथ ज़्यादा लगाव रख रही थी। मुझे रह रहकर ख्याल आता था कि मेरी बहन क्या कर रही है और इस रिश्ते को क्या से क्या बना रही है। मैं फ़िलहाल कुछ बोल नहीं सकती थी। मैं उसका लिहाज कर जाती थी क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मैं उससे ऐसा कुछ कह दूं जिससे उसे यह लगे कि मैं उसे अपने ससुराल में रख रही हूं तो उस पर अपनी धौंस जमा रही हूं। और देवर को तो कुछ कह ही नहीं सकती थी। मैं बिना सबूत ऐसा कुछ करना नहीं चाहती थी जिससे मैं अपनी ही नज़रों में गिर जाऊं। लेकिन अब मुझसे और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैं फिर से बहन को ही समझाने लगी, पर मेरी बहन कहने लगी कि तुम फालतू में ही परेशान हो रही हो। मैं अपना वक्त गुजारती हूँ, खुश होना चाहती हूँ। उसने मेरे सामने जज्बाती होने का नाटक रचा और मैं चुप हो गई। लेकिन मेरे अंदर की बेचैनी ख़त्म नहीं हो रही थी। मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि दीपा ऐसा घटिया काम करेगी जिसके बारे में मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। फिर समय तेज़ी से गुजरने लगा और मेरी बहन का रवैया वैसे का वैसा ही रहा। मैं अब कोई रोक टोक नहीं करती थी, बस खामोशी से यह सब देख रही थी। अब तो दीपा को जहाँ भी जाना होता मेरे देवर को साथ लेकर जाती थी। मैं यह बदलाव देखकर हैरान थी। फिर कुछ दिन के बाद दीपा का मेरे देवर के साथ घर से निकलना कुछ ज़्यादा ही हो गया था। हर दूसरे तीसरे दिन दीपा बाहर घूमने जाती। मेरे पूछने पर बताती कि मैं अपनी सहेली के घर गई थी। मुझे जहाँ तक पता था उसकी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी थी और सभी दूसरे शहर में थी। इस शहर में तो उसकी कोई भी सहेली नहीं थी। फिर अचानक से यह कौन सी सहेली थी जो इस शहर में पैदा हो गई। मैं समझ गई कि दीपा मुझसे बहाना बना रही है। अब तो मुझे और बेचैनी होने लगी थी। मैं अब पता करना चाहती थी कि मामला क्या है। दीपा मुझसे क्या छुपा रही थी। मैं दीपा पर शक नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी बहन की हरकतें ऐसी थीं जिसके कारण मैं बहुत परेशान और चिड़चिड़ी रहने लगी। फिर कुछ दिन से मैं देख रही थी कि दीपा खटाई और अचार बहुत खा रही थी। पहले तो मैंने इसे अनदेखा कर दिया, लेकिन अब तो दीपा रोज़ ही अचार खाने लगी थी। फिर वो दिन आया जब मेरी दुनिया ही हिल गई। एक दिन दीपा अचानक से बेहोश हो गई। उस वक्त घर पर कोई नहीं था तो उसे हॉस्पिटल लेकर मैं ही गई। फिर जब डॉक्टर ने उसका चेकअप किया और मुझे जो बताया, मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई। डॉक्टर ने बताया कि दीपा प्रेग्नेंट है। ये जानकर तो मैं शर्म से पानी पानी हो गई। उसके पति को मरे हुए 2 साल हो चुके थे, फिर वह प्रेग्नेंट कैसे हो सकती थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं अपने पति से क्या कहूँगी। और रही बात देवर की, तो ये बच्चा तो उसका ही था, तो वो क्या कहेगा। वो तो मानने से ही इनकार कर देगा। और अपनी बहन के बच्चे का बाप मैं जब अपने देवर को बताऊंगी तो मेरे पति मेरे साथ कैसा सुलूक करेंगे। यह सब सोचकर मुझे डर लगने लगा कि कहीं मेरी बहन के कारण मेरे पति मुझे तलाक ना दे दें। मेरी सास तो मेरा जीना ही हराम कर देगी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी बहन के साथ साथ मेरे ससुराल वाले मुझे भी घर से बाहर ना निकाल दें। जब दीपा को होश आ गया तो मैं उसे लेकर घर चली आई। घर आकर मेरा गुस्सा दीपा पर फूट पड़ा। मैंने उससे कहा कि यह तुमने क्या किया, तुमको यह सब करते हुए शर्म नहीं आई। तो दीपा रोने लगी और मुझे समझाने लगी कि दीदी मुझे गलत मत समझो। मैंने कहा अपने यह मगरमच्छ के आंसू मेरे आगे ना बहाओ। तुम्हारी करतूत को मैं बहुत समय से देख रही थी और उसका आज यह परिणाम दिख गया है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपनी बहन के ससुराल में ऐसी हरकतें करते हुए। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरी गृहस्थी बर्बाद हो सकती है। तुम मेरा देवर भी ऐसा निकला। मेरी बात सुनकर दीपा कहने लगी, तुम गलत समझ रही हो। मेरा तुम्हारे देवर के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैंने कहा बस कर और आज के बाद मुझसे बात भी मत करना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। और मैंने उसे अपने कमरे से बाहर निकाल दिया। रात को जब मेरे पति ऑफिस से लौट कर आए तो मैं ऐसे दिखाने लगी कि उन्हें यह ना लगे कि मैं परेशान हूँ। उस रात मुझे नींद ही नहीं आ रही थी।
मैं बस चुपचाप आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मुझे अंदर ही अंदर यह डर खाए जा रहा था कि जिस दिन यह सच सामने आ गया उस दिन मेरी गृहस्थी का क्या होगा। करीब आधी रात का समय था, तभी मैंने महसूस किया कि अचानक मेरे पति का फ़ोन वाइब्रेट हुआ और मेरे पति बहुत ही धीरे से बिस्तर से उठकर बाहर गए। बाहर जाने से पहले उन्होंने मुझे चेक किया कि मैं सो रही हूँ या नहीं। अगर वह नॉर्मल तरीके से उठकर जाते तो मुझे अजीब नहीं लगता, लेकिन बाहर जाने से पहले उन्होंने मुझे चेक किया कि मैं सो रही हूँ या नहीं, फिर वह गए। इससे मुझे कुछ संदेह हुआ। उनके कमरे से बाहर जाते ही मैं भी दबे पांव उनके पीछे पीछे चल दी। वह सीढ़ियों से चढ़कर ऊपर जा रहे थे। ऊपर वाले पोर्शन में 2 कमरे थे, जिसमें एक में मेरी बहन और दूसरे में सासू माँ रह रही थीं। मुझे लगा यह इस तरह आधी रात चोरों की तरह सासू माँ से मिलने क्यों जा रहे हैं, लेकिन आगे जो कुछ मैंने देखा मेरे होश उड़ गए। मैंने देखा कि मेरे पति मेरी बहन को गले से लगाए हुए थे। मेरी बहन ने मेरे पति से कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। दीपा के इतना कहते ही मेरे पति मेरी बहन का हाथ पकड़कर उसे उसके कमरे में ले गए। अब तो मुझे काटो तो खून ही नहीं। मैं अब तक यही समझ रही थी कि मेरी बहन की कोख में पलने वाले बच्चे का बाप मेरा देवर है, लेकिन मैं गलत थी। मेरी बहन तो मेरे पति के बच्चे की माँ बनने वाली थी। यह सब देख मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। मेरी नाक के नीचे मेरी बहन और मेरा पति मुझे धोखा दे रहे थे और मुझे पता ही नहीं चला। मैं तो अब तक यही सोच रही थी कि मेरी बहन का चक्कर मेरे देवर के साथ चल रहा है, लेकिन यहाँ तो मेरी बहन ने मेरी ही गृहस्थी उजाड़ डाली थी। वह मेरी सौतन बनने की तैयारी कर चुकी थी। मुझे अपनी बहन से घिन आने लगी। फिर मुझे लगा कि यह जब भी मेरे देवर के साथ घर से बाहर जाती होगी तो उसे भी बेवकूफ़ बनाकर मेरे पति से मिलने चली जाया करती होगी। मेरा देवर भी मेरी तरह इन दोनों की साजिश का शिकार हो गया होगा और मैं बिना बात उस बेचारे पर शक कर रही थी, जबकि गुनाहगार तो मेरी बहन और मेरा पति था। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन मैं अपना दर्द दिल में दबाकर चुपचाप आकर बिस्तर पर लेट गई। 2 घंटे बाद मेरे पति बहन के कमरे से वापस आ गए और आराम से सो गए। अब तो यह हर रोज़ का हो गया। रोज़ रात को मेरे पति चुपचाप से उठते और बहन के कमरे में चले जाते। यह सब मेरी बर्दाश्त के बाहर होता चला जा रहा था। फिर एक दिन मुझसे रहा ना गया और फिर मैंने अपने पति पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम्हारा अपनी साली के साथ चक्कर है और यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझे धोखा दिया है, मेरा विश्वास तोड़ा है। मैं रो रो कर थक चुकी थी। मेरे पति मुझे ही झूठा साबित करने लगे। बोले, मेरा दिमाग खराब हो गया है, मैं जैसा सोच रही हूँ वैसा कुछ नहीं है। मैंने कहा कि तुमने और दीपा ने क्या मुझे बेवकूफ़ समझ रखा है? मैंने सब कुछ अपनी आँखों से देखा है। जब मैंने यह बात कही तो मेरे पति मुझ पर चिल्लाने लगे। बोले, बताओ क्या देखा है तुमने? तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे वह चुपके चुपके आधी रात दीपा के कमरे में उससे मिलने जाते हैं। मैंने कहा, अब मुझे समझ आ रहा है कि आप दीपा को इस घर में लाने की ज़िद क्यों कर रहे थे, जबकि मैं उसकी सगी बहन होकर उसे इस घर में नहीं लाना चाहती थी। मेरी बात सुनकर मेरे पति का चेहरा उतर गया और वह तुरंत ही बिना कुछ कहे घर छोड़कर चले गए। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं किस पर भरोसा करूं और किस पर ना करूं। मैं अब अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी हो गई थी। मुझे उस दिन पर अफसोस होने लगा था जिस दिन मैं अपनी बहन को इस घर में लाई थी। मेरी बहन ने रिश्तों को तार तार कर दिया था और बड़ी बेशर्मी से वह मेरे सामने रह रही थी। मेरी सास बार बार मुझसे पूछती कि उनका बेटा कहाँ गया, तो मैंने मजबूरी में आकर उनसे झूठ कह दिया कि वह ऑफिस के किसी काम से बाहर गए हुए हैं। जब उन्होंने मेरे उदास रहने का कारण पूछा तो मैं उन्हें कुछ भी ना बता पाई। अब मेरी आंखें हर वक्त भीगी रहती थीं। मैं अपनी ज़िंदगी पर हैरान थी कि मुझे क्या देखने और सुनने को मिल रहा है। मेरा हर रिश्ते से भरोसा उठ गया था। मुझे सब धोखा और फरेब लगने लगा था। मुझे सब जहर लगने लगा था। मुझे अब अपने पति की फ़िक्र हो रही थी। मैं बहुत गहरी सोच में डूब गई थी कि अगर यह मेरे पति का बच्चा नहीं तो वह यह सब क्या था।
मेरी बहन का और मेरे पति का गले लगना, आधी रात को मेरे पति का मेरी बहन के कमरे में जाना, ये सब सोचकर मेरा तो सर दर्द होने लगा था। जितना ही यह सब सोचती उतना ही यह मामला उलझ रहा था। अब मुझे अपने आप पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि मैं खुद ही अपनी बहन को अपने घर लेकर आई थी। मेरी बहन हर दिन मुझसे बात करने की कोशिश करती, लेकिन मैं उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मेरी सेहत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी और मैं बीमार रहने लगी थी। एक दिन मैं बेहोश होकर गिर गई। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि मेरे सामने मेरी सास, देवर और मेरे पति खड़े हैं और मेरी बहन मेरे पास बैठी हुई थी। मेरी बहन ने जैसे ही मुझे पानी पिलाने की कोशिश की, मैंने गिलास फेंक दिया। मैंने कहा, दूर हो जा मेरी नज़रों से, मुझे तुझसे नफरत है, तू तो नागिन निकली। मैंने तुझे सहारा दिया और तूने मुझे ही डस लिया। तेरे जैसी औरत को तो डूब कर मर जाना चाहिए। मेरे इतना कहते ही मेरे पति मुझ पर चिल्लाने लगे। वह बोले कि पूरा सच जाने बिना तुम कुछ भी बकवास किए चली जा रही हो। मैंने कहा, आप तो चुप ही रहिए, आप भी कोई कम नहीं हैं, आप भी इस घिनौनी करतूत में पूरी तरह से शामिल हैं, इसीलिए मेरी बहन की वकालत कर रहे हैं। तभी मेरा देवर बोला, भाभी पहले पूरी बात तो सुन लो। मैंने कहा, क्या आप पूरी बात जानते हैं? आपको पता है इस घर में क्या क्या गुल खिलाए जा रहे थे? मेरी बहन आपके भाई यानी मेरे पति के बच्चे की माँ बनने वाली है और यह इतनी बेशर्म है कि अभी तक इस घर में रह रही है। मेरे इतना कहते ही मेरे पति मुझ पर बुरी तरह से चिल्ला उठे और बोले कि अब एक भी शब्द तुम दीपा के खिलाफ नहीं बोलोगी। उसके बाद वह बाहर से एक लड़के को लेकर आए। मेरे पति ने कहा, तुम जानना चाहती हो ना कि तुम्हारी बहन के पेट में जो बच्चा है उसका बाप कौन है? तो सुनो, उस बच्चे के पिता यह हैं। यह सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। उसके बाद मेरा देवर बोला, भाभी दरअसल बात यह है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है। इसके बारे में मैंने अभी तक घर में किसी को भी नहीं बताया था, लेकिन जब दीपा इस घर में आई तो वह मेरी बहुत अच्छी दोस्त बन गई और मैं उससे अपने दिल की बात छुपा नहीं पाया। तो दीपा ने मुझसे ज़िद की कि मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाऊं। फिर जब मैं दीपा को अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए ले गया तो मेरी गर्लफ्रेंड सीमा अपने साथ अपने भाई को भी लेकर आई थी, क्योंकि उसने अपने भाई को हमारे रिश्ते के बारे में बता रखा था। उसके बाद तो मुलाकातों का सिलसिला ही चल पड़ा, क्योंकि मैं अपने रिश्ते के बारे में दीपा को बता चुका था। तो मैं जब भी अपनी गर्लफ्रेंड सीमा से मिलने जाता तो दीपा को भी साथ ले जाता। दीपा और सीमा की भी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। इधर हमारी मुलाकातें हो रही थीं, उधर सीमा का भाई आदेश भी दीपा को दिल ही दिल में चाहने लगा था और एक दिन आदेश ने दीपा को हमारे सामने ही प्रपोज कर दिया। लेकिन दीपा ने इस रिश्ते से मना कर दिया। उसने कहा कि मैं किसी की विधवा हूँ और यह समाज एक विधवा और एक कुंवारे लड़के की शादी को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन आदेश ने कहा कि मैं इन सब ढकोसलों को नहीं मानता, मैं तुम्हें सच्चे दिल से चाहता हूँ। लेकिन दीपा ने फिर भी मना कर दिया। मैंने और सीमा ने दीपा को बहुत समझाया। मैंने उससे कहा कि तुम्हारे आगे अभी बहुत लंबी ज़िंदगी पड़ी हुई है और बहुत ही कम लोग होते हैं जिन्हें सच्चा प्यार नसीब हो। तुम्हारे जीवन में प्यार ने दस्तक दी है, इसकी कदर करो। दीपा समाज के डर से इस रिश्ते को अपनाना नहीं चाहती थी, लेकिन हकीकत यह थी कि वह भी आदेश को दिल ही दिल में चाहने लगी थी। फिर दीपा और आदेश की मुलाकातें भी होने लगीं। आदेश ने इंजीनियरिंग कर रखी थी और कुछ महीनों के बाद ही उसे अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी से ऑफ़र आया और वह अमेरिका चला गया। इधर हमें पता चला कि दीपा प्रेग्नेंट है। इस बात से हम बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब मैं आखिर क्या करूं। वैसे तो मुझे आदेश पर पूरा भरोसा था, लेकिन फिर भी वह अमेरिका जा चुका था, इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। और हमने अपनी समस्या भैया के सामने रखने का फ़ैसला किया। फिर दीपा बोली, इसीलिए मैंने जीजा जी को आपके सोने के बाद आधी रात को अपने कमरे में बुलाया और उन्हें बता दिया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन आपने सब कुछ देख लिया और गलत समझ लिया। मेरे पति बोले, जब मैंने दीपा के मुंह से यह बात सुनी तो मैं बहुत बुरी तरह से घबरा गया, इसीलिए उसका हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले गया।
जब मैं कमरे में पहुंचा तो वहां समीर पहले से ही बैठा हुआ था। उसे अंदर देखकर मैं खुद हैरान रह गया। फिर उसके बाद समीर ने मुझे सारी बात बताई। अब मैं तो आदेश को पर्सनली जानता नहीं था, इसलिए मैं भी बहुत परेशान हो गया कि अब क्या होगा। फिर मैंने खुद ही आदेश से बात करने का फ़ैसला किया। आदेश अमेरिका में था, तो जब इंडिया में दिन होता है तो अमेरिका में रात होती है, और जब इंडिया में रात होती है तो अमेरिका में दिन होता है। इसीलिए आदेश से बात करने के लिए मुझे आधी रात को दीपा के कमरे में जाना पड़ता था, जहाँ सिर्फ मैं ही नहीं समीर भी हमारे साथ होता था। मैंने जब आदेश को पूरी बात बताई तो उसने मुझे भरोसा दिया कि मैं फ़िक्र ना करूं, वह जल्द से जल्द उसकी कंपनी में छुट्टी की अर्जी लगाकर भारत लौट आएगा और अपने घर वालों से बात करके दीपा से शादी कर लेगा। तुमने जब उस दिन मुझ पर इल्ज़ाम लगाया तो मैं इसीलिए खामोश रह गया, क्योंकि मेरे पास मेरी बेगुनाही का कोई सबूत नहीं था और तुम कुछ सुनने को तैयार भी नहीं थी। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं सबसे पहले इस मामले को सुलझाऊंगा और अपने साथ सबूत लेकर ही तुम्हारे सामने आऊँगा। फिर जब आदेश भारत लौटा और उसने सारी बात अपने घर वालों को बताई तो उसके घर वाले इस शादी के लिए तैयार ही नहीं हुए, लेकिन हम लोगों ने जाकर उन्हें बहुत समझाया, तब जाकर कहीं वह इस रिश्ते के लिए माने हैं। और यही नहीं, मैं समीर का रिश्ता भी सीमा के साथ तय करके आ रहा हूँ। मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी, फिर मैंने अपनी बहन से भी माफ़ी मांगी कि मैंने एक तो उस पर घटिया इल्ज़ाम लगाया, दूसरा उसकी बात भी नहीं सुनी। फिर हमने बहुत धूमधाम से दीपा और समीर की शादी की। मैंने एक तरफ अपनी बहन की विदाई की तो दूसरी ओर अपनी देवरानी सीमा का स्वागत किया। मैं अपनी बहन के लिए बहुत खुश थी कि उसे भी जीवन साथी मिल गया, वह भी इतना प्यार करने वाला। मैं अब भी अपने किए पर बहुत शर्मिंदा थी, इसलिए मैंने अपने पति से दोबारा माफ़ी मांगी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया। मैं यही सोच रही थी कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मुझे ऐसा पति मिला जो न सिर्फ मेरा ख्याल रखता है बल्कि मेरी बहन का भी कितना ख्याल रखा और उसका दोबारा घर बसा दिया। मेरे पति ने मेरी बहन के दिल की बात समझी, जबकि मैं उसकी सगी बहन होकर उसे समझ ना पाई। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सगे रिश्ते हमारी भावनाओं को नहीं समझते, वही कोई दूसरा बाहर वाला हमारी भावनाओं को अच्छे से समझ लेता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि ऐसी ही अच्छी कहानियाँ मैं आपको आगे भी सुनाती रहूँ। थैंक यू।